हे गाइस, ट्रू टैरो 7777 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज मैं फिर से आपके लिए एक न्यू एंड फ्रेश रीडिंग लेके आ गई हूँ। ये जनरल, कलेक्टिव एंड टाइमलेस रीडिंग है। आप इसे जब भी देखेंगे तो ये आपको रेजोनेट ज़रूर करेगी। जितना ये रीडिंग आपको रेजोनेट करती है उतना ही लेना है, बाकी स्किप कर देना है। आपके बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स के लिए, ढेर सारी ब्लेसिंग्स के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी तरफ से, डिवाइन एंजल्स की तरफ से ढेर सारी ब्लेसिंग, ढेर सारी हीलिंग मैं आपकी तरफ सेंड करती हूँ। बहुत बहुत खुश रहें, स्वस्थ रहें। माँ महालक्ष्मी की कृपा सदा आपके जीवन में बनी रहे, ऐसी ही प्रार्थना मैं हमेशा हमेशा आपके लिए करती रहूँगी। तो चलिए फ्रेंड्स, देखते हैं आज की रीडिंग में आपके लिए क्या जानना इम्पोर्टेंट हो सकता है। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, मेरे व्यूअर्स के लिए, मेरे कलेक्टिव्स के लिए क्या मैसेजेस हैं, क्या गाइडेंस हैं, प्लीज़ गाइड मी डिवाइन एंजल्स। जय हो बजरंग बली, जय हो बजरंग बली। हर हर महादेव, हर हर महादेव। प्लीज़ गाइड मी डिवाइन एंजल्स, क्या मैसेजेस हैं, प्लीज़ गाइड मी। अच्छा, 2 कार्ड्स आए हैं, ओके। तो यहाँ पे है 8 ऑफ कप्स, ओके, एंड वी हैव द एम्प्रेस, 5 ऑफ सॉर्ड्स, 5 ऑफ कप्स, 5 की एनर्जी है, ओके। 7 ऑफ कप्स, ओके, एंड 5 ऑफ पेंटिकल्स, 5 ओके, टेट्रा 5, ओके, 7 ऑफ वॉन्ड्स, एंड व्हाट एल्स डिवाइन, प्लीज़ गाइड मी। एक कार्ड और दीजिए प्लीज़। नाइट ऑफ कप्स, एंड बॉटम में है द हैंगमैन, ओके। अच्छा, ये रिवर्स आया है, ओके, ये हैंगमैन रिवर्स है, ठीक है। और चलिए देखते हैं कि यहाँ पे क्या मैसेज निकल के आ रहे हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे जो मैसेज मुझे पहला ही मिल रहा है, एक लोहे जैसे इंसान की एनर्जी आ रही है, मजबूत इंसान। और ये कैसे बने? ठोकर खा खा के आप बने हो, ठीक है। सुख झेला, दुख झेला, लोगों के धोखे झेले, चीटिंग झेला, अभी आप एक लोहे जैसे इंसान बन चुके हो। यहाँ पे कुछ लोग हैं, ये देखिए यहाँ पे सॉर्ड लेके आपके ऊपर कई बार हमले यहाँ पे किसी ने किए हैं। कई बार आपको डैमेज करने की कोशिश की गई है। जब जब ये आपसे टकराए हैं, तब तब इन्हें 10 कदम पीछे जाना पड़ा है। इनकी मनसा यहाँ पे टूटती हुई नज़र आ रही बहुत ज़्यादा। ये यानी कि इनकी मानसिक स्थिति बहुत ख़राब नज़र आ रही है। ऐसा लग रहा है ये आपसे अपना कंपटीशन, अपने लड़ाई झगड़े, अपने जो वैर भाव आपके साथ इन्होंने रखा हुआ है, वो छोड़ के जाते हुए नज़र आ रहे। क्योंकि ये आप ना इनकी चालाकियों को बहुत अच्छी तरीके से समझ चुके हो, और जब जब ये टकराने की कोशिश कर रहे हैं, तब तब इन्हें 10 कदम पीछे लेना पड़ रहा है। काफ़ी परेशान है ये लोग, सैड हैं, दुखी हो चुके हैं बुरी तरीके से। यहाँ पे इनको कोई कर्मा मिल रहा है। इन्होंने आपके साथ बहुत कोई, आप एक एम्प्रेस हो सकते हो, क्योंकि एम्प्रेस की एनर्जी निकल के आई है। आप यहाँ पे गॉडेस लाइक एनर्जी में हो। दिव्य शक्तियाँ, डिवाइन पावर्स आपकी एक्टिवेट है यहाँ पे, जो मुझे दिखाई दे रहा। वाइट गाउन मीन्स यहाँ पे बहुत प्योर सोल हो आप, इसीलिए ये एम्प्रेस की एनर्जी आई है। और एक इंसान एम्प्रेस कब बनता है? जब उसने जीवन के हर रंग देख लिया हो। तो अभी आपसे कुछ छुपा नहीं है, ना आपके दुश्मनों का,
ना जो आपको दोस्त कहते थे उनका, सबका असली चेहरा आपके सामने है। और आज यहाँ पे देखिए अकेले आप, यहाँ पे भी अकेले, यहाँ पे भी अकेले, यहाँ पे भी अकेले, आप अकेले ही अपनी ज़िंदगी बिताना बहुत बेहतर समझ रहे हो। यहाँ पे किसी को कर्मा मिल रहा है, कोई 2 लोग हैं जो ज़बरदस्त पैसे की मार इन पे पड़ रही है, इनका पैसा ख़त्म हो चुका है या ये उड़ा चुके हैं अपनी गंदी आदतों में। ऐसी कोई इनके पास एडिक्शंस हो सकती हैं जहाँ पे इन्होंने पैसों की कदर नहीं की, पैसा बहुत उड़ाया है इन्होंने। ये इनको इसी के थ्रू कर्मा मिलना था। तो जितना भी इन्होंने आपके पीछे पैसे लगाए हैं, यहाँ पे भी देखिए 7 ऑफ कप्स, गंदी आदतें, एडिक्शंस। अब आप समझ सकते हो 7 ऑफ कप्स क्या दिखाता है। तो इन्होंने अपने ही आस्तीन में सांप पाल रखे थे। ये जो लोग भी हैं आपके लाइफ में, कान के कच्चे लोग, दूसरों के सिखाने पे, दूसरों के बताने पे रास्ता चलने वाले लोग, इन्होंने आपके साथ बहुत ज़्यादा बैक एंड फोर्थ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा, बहुत ज़्यादा बैक टू बैक आपके ऊपर स्पेल्स किए, क्योंकि यहाँ पे ये स्पेल्स की भी एनर्जी है। अभी ये कर्मा भुगत रहे, वो स्पेल इनके ऊपर बैकफायर हो चुका है। और यहाँ पे भी देखिए ब्लैक, यहाँ पे भी ब्लैक। इन्होंने एम्प्रेस के ऊपर स्पेल करके एम्प्रेस को डैमेज करने की कोशिश की, जहाँ पे इनकी कोशिश नाकामयाब हो गई। और ये हर चीज़ से हाथ इसमें धो बैठे हैं, क्योंकि इनके लाइफ का पैसे की बर्बादी कहाँ हुई है पता आपको? अननेसेसरी की चीज़ों में, जिसकी ज़रूरत ही नहीं थी। या आपके ऊपर पैसे, कोई किसी को पता था आप एम्प्रेस हो, आपके ऊपर जादू टोने चलेंगे नहीं, फिर भी इनसे ठगने के लिए, इनसे पैसे ऐंठने के लिए उसने इन्हें बरगला दिया। और बरगला के सारे पैसे इनके जादू टोने ये वो करने में लगाया। और अब कहानी ये है इनकी, ये जो आपके दुश्मन कह लीजिए, शत्रु कह लीजिए, बेवकूफ़ कह लीजिए, कुछ भी कह लीजिए, अभी इनकी ज़िंदगी में ये कर्मा भुगत रहे। तो जो इन्हें सिखाने वाले थे, जो इनके कान भरने वाले थे, वो गायब हो चुके हैं। इनकी ज़िंदगी अब अकेले, ज़िंदगी के थपेड़े, ज़िंदगी के मार या अकेले सह रहे हैं, कर्मा की मार अकेले सह रहे हैं। यहाँ पे इनकी ऐसी स्थिति है, एक पॉवर्टी की स्थिति आ चुकी है, एक गरीबता, यानी कि क्या था इनके पास, बहुत कुछ था इनके पास, लेकिन इन्होंने दुश्मनी में सब कुछ बर्बादी यहाँ पे की है, किसी के इन्फ्लुएंस में आके। यहाँ पे है ना 2 लोग के बीच में कोई तीसरा रोटी सेक रहा था और इसमें नुकसान इनका हुआ। और यह बुरी तरीके से ये एडिक्शन इन्हें लगी किसी चीज़ की, और उस एडिक्शन में इन्होंने पैसा धन बर्बाद किया। कोई बीमारी लगी है इनको, अनकंट्रोलेबल कोई डिजीज़ हो सकती है, जिससे ये पूरी तरीके से, यहाँ पे 2 लोग की एनर्जी है और दोनों लोग को ही कोई बीमारी लगी है। मैं आपको स्पष्ट बता दूँ, इन्होंने ये कन्फर्मेशन है 2 लोग हैं जो किसी पॉवर्टी से भी जा रहे, किसी बीमारी से जा रहे, जहाँ पे शायद काफ़ी पेंटिकल्स पैसों की ज़रूरत है। उसके लिए मेहनत इन्हें करना है, पर ताकत ही नहीं बची कि मेहनत क्या करेंगे। ये ऐसी कोई अनकंट्रोलेबल डिजीज़ से गुजर रहे हैं ये दोनों के दोनों। मुंह छुपा के देखो ना, तूफ़ान भरी रातों में चुपचाप अकेले जा रहे, और अकेलापन है, कोई नहीं है साथ में। तो यहाँ पे जो इन्होंने आपके साथ किया ना, वो कर्मा अभी इस समय ये भुगत रहे हैं जहाँ भी हैं, पर ये उस चीज़ को बाहर नहीं आने दे रहे कि क्या हुआ है इनके साथ, क्या नहीं हुआ है। बाहर से जितना कोशिश हो सकता है उतना अच्छा ही दिखा रहे हैं। और इन्हें कर्मा मिल रहा है क्योंकि इन्होंने आपके साथ ना, आप एक देखो, आप यहाँ पे एक एम्प्रेस हो, एक अथॉरिटी, एक अपने थ्रोन पे बैठे हुए हो, ना किसी का अच्छा कर रहे हो ना किसी का बुरा कर रहे हो, क्योंकि अभी आप एक रेस्टिंग मोड में कह लूँ या हीलिंग मोड में कह लूँ, हील हो चुके हो। लेकिन आप अपनी ज़िंदगी अभी पूरी तरीके से डिवाइन के अंडर में हो। इस समय डिवाइन इंटरवेंशन है आपके जीवन में, कुछ बहुत बड़ा आपके लाइफ में होने वाला है, और ये लोग उसमें बार बार टांगे अड़ा रहे, बार बार आपके ऊपर नेगेटिविटी इन्होंने थ्रो की है, जिसका ये इस समय कर्मा भुगत रहे। देखो, हो सकता है क्योंकि इनके ऊपर बहुत तगड़ी ऐसी मार पड़ रही है जो ये सह नहीं पा रहे। हो सकता है यहाँ पे नाइट ऑफ कप्स की एनर्जी है, काफ़ी दुखी हैं, वक्त के थपेड़े ऐसे पड़ रहे हैं कि सारे कप्स, इनके जो नाते रिश्ते थे ना, सब इन्हें छोड़ चुके हैं। तो इनकी कोई गंदी डिजीज़ इन्हें लग चुकी है जहाँ पे इनकी कोई सहायता नहीं कर रहा है, और ये हर नाते रिश्तों से मूव ऑन कर चुके हैं। अकेलापन है, 2 लोग आपस में दुखी होके अपनी ज़िंदगी की गाड़ी खींच रहे हैं। अब बहुत ही ज़्यादा तकलीफ़ में ये पड़ चुके हैं। हो सकता है क्योंकि आप एक एम्प्रेस हो, बहुत ही दयावान इंसान,
काफ़ी लोगों की आपने पहले भी मदद की है और अभी भी आप मदद की नीयत रखते हो। कितना भी कोई, क्योंकि इन्हें पता है कि माँ की एनर्जी ऐसी होती है कि इंसान कितनी भी गलतियाँ कर ले, कुछ भी कर ले, पर माँ, एक किसी की भी माँ हो, एक नेचर ऐसा होता है कि वो हेल्प करने से उसके डीएनए में ही है कि अगर वो किसी को तड़पता हुआ देख ले, परेशान देख ले, तो हेल्प ज़रूर कर देती है। माँ, मदर नेचर, मदर गाया, यूनिवर्स, यही गुण माँ के अंदर भी है। तो आप एक मदरली नेचर, बहुत ज़्यादा आप यहाँ पे आप एक सूदिंग, केयरिंग, बहुत ही ज़्यादा लोगों की केयर करने वाले, आप लोगों को एक ही नज़र से देखते हो। ऐसा नहीं कि अपना है तो उसे बड़े अच्छे नज़र से देख लो, पराया है तो उसे बुरी नज़र से देख लो, ऐसा नहीं है। आपकी यहाँ पे पूरी तरीके से देखो, आप उस लायक बने हो। यहाँ पे यूनिवर्स ने 5D में आपको क्राउन दे रखा है, इतनी सुंदर एनर्जी है। तो अभी इन्हें ऐसा लगता है कि पूरी दुनिया ने ठुकरा दिया, पर जिसके लिए हमेशा कांटे बोते रहे ये, उसके पास एक बार चलते हैं, उनका भी देख लेते हैं। इनके दिमाग में ये बातें चल रही हैं कि ये तूफ़ानी भरी रात, ये तूफ़ान भरी ये ज़िंदगी कैसे कटेगी, ये सोच रहे हैं। और जिसको तड़पाया, जिसको परेशान किया, जिसको बार बार, क्योंकि इन्होंने देख लिया कि आपके पास क्या ताकत है, आपके पास क्या स्ट्रेंथ है, आप कितने लोहे की तरह बन चुके हो। हाँ, अंदर से नर्म हो, बाहर से लोहा बन चुके हो, नारियल की तरह बन चुके हो। बाहर से जितने सख्त दिख रहे हो, अंदर से उतना ही आपका मदरली नेचर है। इन्हें दुनिया में कोई नहीं दिखाई दे रहा। अब ये आपकी तरफ बढ़ते हुए, हो सकता है ये आपको एक माफ़ी दे सकते हैं, या अपनी गलतियों को स्वीकार कर सकते हैं कि हमसे गलती हुई, या किसी इन्फ्लुएंस में हम आए तो ये अपना पूरा हाल आपके सामने बयां कर सकते हैं, आपसे हेल्प एक बार मांग सकते हैं। क्योंकि इन्होंने बहुत मेहनत करके देख लिया, बहुत कुछ करके देख लिया, इनकी स्थिति वहीं की वहीं बनी हुई है, क्योंकि कर्मा मिल रहा है इनको, ज़बरदस्त कर्मा मिल रहा है। और क्या है, डिवाइन एंजल्स प्लीज़ मुझे गाइड करें। तो ये आपकी तरफ मुड़ सकते हैं, क्योंकि इन्होंने देख लिया, दूसरे के कहने पे इन्होंने जितने बार भी आपसे टकराने की कोशिश की, 10 कदम इन्हें पीछे जाना पड़ा। आप देख सकते हो, क्योंकि आपके साथ डिवाइन पावर्स हैं, वो काम कर रही हैं, आप तक पहुंचने नहीं दे रही। जब इन्होंने आपके ऊपर फिज़िकली या एनर्जेटिकली हमला करने की कोशिश की है, या नेगेटिविटी, इन्होंने नेगेटिविटी से बहुत ज़्यादा डील किया है। आपके तरफ नेगेटिव एनर्जी इन्होंने बहुत थ्रो किया है, और किसी तांत्रिक के या किसी ऐसे इंसान के संपर्क में आके जहाँ पे आसानी से आपके ऊपर नेगेटिविटी थ्रो की गई है, लेकिन आपके तरफ तो जा ही नहीं रही है, और वो लौट के इनके तरफ आ रही। इतना इकट्ठा कर लिया इन्होंने, और जितने बार ये आपके ऊपर जब ये आपसे टकराने की कोशिश कर रहे हैं, तब इन्हें 10 कदम पीछे लेने पड़ रहे हैं। किसी ने इनको चने के झाड़ पे चढ़ा के ना इनकी ज़िंदगी पूरी हेल कर दी। अब इनके जीवन में सिर्फ तूफ़ान ही तूफ़ान है, मतलब ये अपनी ज़िंदगी तो जी ही नहीं रहे हैं। यहाँ पे टेम्परेंस की एनर्जी है। मैंने कहा कि आप हीलिंग मोड में हो। अभी मैंने बोला था आपको कि आप एक रेस्ट मोड पे हो इस समय, क्योंकि इनका मुख्य धंधा ही बन गया था कि आपके ऊपर कितनी नेगेटिविटी भेजी जाए, किस तरीके से आपका हाथ पैर आपके जीवन को या आपको स्टक कर दिया जाए, ऐसे दुखी कर दिया जाए, 5 ऑफ कप्स, कि आप अपने नाते रिश्तों से छूट जाओ। पर इन्हें ये नहीं पता कि एम्प्रेस को किसी की ज़रूरत नहीं होती, उसकी खुद एनर्जी गॉडेस लाइक एनर्जी होती है, माँ आदिशक्ति की एनर्जी होती है, उसे किसी की ज़रूरत नहीं, वो तो वरदान देती है, लेती नहीं किसी से, है ना। इन्हें नहीं पता इस बात का। तो अभी इन्हें समझ में आ रहा, आपके पास कोई पावर तो ज़रूर है, जो इतने इनके कोशिशों के बाद इन्हीं की हार हो रही है, इन्हीं की हार हो रही है। और यहाँ पे आप आराम से अपने थ्रोन पे बैठे हो। अब ये आप तक इनकी कोई नेगेटिविटी नहीं पहुँच रही, ना ये आप तक पहुँच पा रहे। ऐसी बाउंड्रीज़ यहाँ पे एंजल्स के द्वारा क्रिएट कर दी गई। जब ये आपके तरफ कदम बढ़ा रहे हैं, तब इन्हें 10 कदम पीछे लेना पड़ रहा है। आपकी एंजेलिक पावर्स ने इनके पैरों तले से ज़मीन निकाल दी है, और ये अब आपकी ही तरफ आना चाहते हैं। एक ऑफ़र है इनके पास। क्या ऑफ़र है ये आपको पता चलेगा। यहाँ पे कोई ऑफ़र लेके या आपके साथ सामने आना चाहते हैं, अपनी गलतियों को कबूल करना चाहते हैं, आपसे हेल्प मांग सकते हैं पैसे की, क्योंकि इनके पास हॉस्पिटल्स के बिल भरने के पैसे नहीं हो सकते हैं, या कुछ भी पैसे के रिगार्डिंग ही आपसे कोई ये बातचीत करने आ सकते हैं, और आपसे ये एक मदद मांगने आ रहे हैं। इनकी नीयत अभी ऐसी नहीं है कि आपको ठगेंगे, क्योंकि ये देख रहे हैं कि आप बहुत ही भावुक इंसान हो,
भावना बहुत है आपके अंदर, प्यार बहुत है, कप्स की एनर्जी है, प्यार। इन्हें पता है दुनिया इनकी हेल्प ना करे, इन्होंने आपको जितना भी सताया हो, लेकिन इन्हें पता है कि आप एक कदम ज़रूर इनके लिए उठाओगे। देखो इस किंग की जो है एक कदम आगे आ रहा है आपकी इन लोगों की हेल्प करने के लिए। आप ज़रूर इनकी हेल्प करोगे, इन्हें ये पक्का यकीन है, और ये इसीलिए आपकी तरफ बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं। बहुत तेज़ी से आ रहे हैं लोग, देखो बहुत तेज़ी से आने की एनर्जी है। नाइट ऑफ सॉर्ड्स, आपको ऐसा लग सकता है कि ये फिर से क्योस करने आपके लाइफ में आ रहे हैं, या जिस तरीके से ये भागते दौड़ते तेज़ी से आपके तरफ बढ़ रहे हैं ना, इसमें एक बार आपको भी गलतफहमी हो सकती है कि भाई जो ज़िंदगी भर मुझ पे हमले करते रहे, मुझ पे नेगेटिविटी प्रोजेक्ट करते रहे, आज इतनी तेज़ी से मेरे लाइफ में क्यों भाग के आ रहे। लेकिन आपको पता चलेगा ये आपका बिगाड़ने नहीं आ रहे, ये आपके सामने दोनों हाथ फैला के माफ़ी मांगने आ रहे हैं, या फिर आपसे हेल्प, पैसे की हेल्प चाहते हैं। क्योंकि ज़िंदगी बहुत बुरे दौर से इनकी गुजर रही है, तूफ़ानी एकदम तूफ़ान इनके ज़िंदगी में आया हुआ है, कहीं कोई रास्ता ही नहीं मिल रहा, आपका ही रास्ता इन्हें ज़्यादा बेहतर दिख रहा है। और इस समय ये आपको 9 ऑफ पेंटिकल्स देख रहे हैं, क्वीन यहाँ पे एम्प्रेस हो आप, 9 ऑफ पेंटिकल्स, ओ माय गॉड, ये आपको देख रहे हैं कि आप अपने जीवन में अच्छा खासा अर्न कर रहे हो, पैसे कमा रहे हो, और आपकी क्रिएटिविटी बोल रही है, आपकी ताकत बोल रही है कि वाणी की ताकत, वाणी सिद्धि आपको हो सकती है। आप वाणी के दम पे कुछ बोलने का काम करते होगे, आप सोशल मीडिया पे हो सकता है कोई काम करते हो आप, कोई यहाँ पे एस्ट्रोलॉजर, टैरो कार्ड रीडर, या फिर कोई लॉयर, डॉक्टर, प्रोफेसर, टीचर, आप कोई भी हो सकते हो। यानी कि आपको वाणी सिद्धि है, वाणी से आप अपने जीवन में बाहर ला रहे हो। यानी कि आपकी ज़िंदगी भी ऐसे अकेलेपन से, इन लोगों ने अकेलापन आपको किया था, दिया था, लेकिन आपने उस अकेलेपन का बहुत अच्छा सदुपयोग यहाँ पे किया है। अपने गले, यानी कि माँ सरस्वती की बहुत ज़्यादा आपके ऊपर मुझे दिखाई दे रहा है, अगर कृपा है, नहीं बनी है तो बनने वाली है, क्योंकि आप अपने वाणी से, बोलने से रिलेटेड कोई ऐसा काम करने वाले हो या कर रहे हो प्रेजेंट टाइम में, क्योंकि ये लोग यही देख के आपके तरफ आ रहे हैं कि आप अपने स्किल से पैसे कमा रहे हो। ये स्किल आपकी डेवलप और होती जा रही है, जितना अभी है ना, आगे 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 और ये फाइन होती जा रही है, और आपकी जो भी बोल रहे हो, जो भी बातें करते हो, वो लोगों के दिल तक पहुंच रही है, लग रही है लोगों को, लोग उससे कुछ ना कुछ सीख रहे हैं। आप टीच कर रहे हो किसी को, कुछ ना कुछ सिखा रहे हो या हेल्प कर रहे हो लोगों की। तो यहाँ पे ये लोग आपकी तरफ इसलिए मुड़ना चाहते हैं क्योंकि आप एम्प्रेस थे, 9 ऑफ पेंटिकल्स हो, अपने जीवन को आपने एक झटके में आपके जीवन को बर्बाद करने की कोशिश इन लोगों ने मिलके की थी, लेकिन आपने उस अपने ज़िंदगी को सेट कर लिया। अकेलापन आपको नहीं, अकेलेपन ने आपको तोड़ नहीं सका, आप अकेलेपन में बन गए, निखर गए, बिखरे नहीं, निखर गए। यहाँ पे 10 ऑफ कप्स की एनर्जी है, यहाँ पे किसी की हैप्पी फैमिली मुझे बनती हुई दिखाई दे रही है। यहाँ पे बहुत सारी खुशियाँ आपके जीवन में आ रही हैं, खुशियाँ हैं, लग्जरी है, पैसा है, सब कुछ है, और ये आपके धैर्य के कारण बहुत कुछ आपने सहा है। लेकिन देखो आपकी कैसी ज़िंदगी है कि आपने कुछ भी सहा, लेकिन आज आपके दुश्मन आपके ही पास आने की कोशिश कर रहे हैं, इन्हें कहीं रास्ता नहीं मिल रहा है। हैंग, उल्टा लटक चुके हैं, जिन्होंने आपको पहले लटकाया था, क्योंकि ये रिवर्स है, तो आप तो इस हैंगमैन की पोजीशन से कब के बाहर निकल चुके हो। अब ये भी देखो ऐसा ही है कि आपकी तरफ आएंगे, यही कोशिश इनकी रहेगी कि आप इन्हें भी निकालें वहाँ से, क्योंकि इन्हें पता है कि आप एक माँ हो। ओ माय गॉड, यहाँ पे 4 ऑफ वॉन्ड्स, और ये अच्छा, इन लोगों ने क्या किया था, ये लोग जो है किसी की इन्होंने मैरिड लाइफ भी बर्बाद की है। शायद यहाँ पे जो यहाँ पे एक कपल दिख रहा है, 2 बच्चे दिख रहे हैं, इन लोगों ने पैसे के रिगार्डिंग किसी से लड़ाई झगड़े, एक कपल को इन्होंने अलग कर दिया, या आप भी हो सकते हैं या कोई और हो सकता है, क्योंकि एक कपल, किसी का घर इनकी वजह से बिखर गया। ये हो सकता है ये मैरिड रहे हो, इनके 2 बच्चे रहे हों,
इनकी प्लानिंग प्लॉटिंग की वजह से इनको कुछ यहाँ पे ज़रूर फ़ायदा था, जहाँ पे दोनों को अलग करके इन्होंने बीच में माइंड गेम्स खेले हैं। दो शादीशुदा जोड़े को उनसे अलग करके और दोनों को भड़काने का काम किया है। एक को इधर से भड़काया जा रहा था, एक को इधर से भड़काया जा रहा था। दोनों में इन्होंने बड़ी अपनी रोटी सेकी है और यहाँ पे पैसे भी इनसे ऐंठे हैं, यहाँ पे मुझे जो दिख रहा है। लेकिन अब ये एक फिर से मुझे एक रियूनियन दिख रहा है दो लोगों का। ये लोग आपस में मिलने वाले हैं। इनके दो, देखिए आपके दो बच्चे हो सकते हैं। आपके जीवन की खुशियाँ लौटने वाली है। ये रेनबो यानी बहुत खुशी आपके जीवन में, और ये भी खुशियों का ही कार्ड है। मैरिड लाइफ फिर से यहाँ पे बनती हुई दिख रही है। जो मनमुटाव थे वो ख़त्म होता हुआ दिख रहा है। और यहाँ पे पूरी तरीके से आप अपने लाइफ को एंजॉय करते हुए नज़र आ रहे हो। और यहाँ पे देखो दो बच्चे भी खेल रहे हैं, आपके बच्चे हो सकते हैं। तो इन्होंने दो लोगों को अलग करने की कोशिश की थी, बीच में रोटी सेकी थी। इधर से भी पैसे खा रहे थे, उधर से भी पैसे खा रहे थे। लेकिन ये चीज़ें यहाँ पे ख़त्म हो रही हैं। दो लोग का मिलन हो रहा है, यहाँ पे रियूनियन हो रहा है। और ये एक मैरिड लाइफ यहाँ पे फिर से सेफ हो रही है, यानी कि बच जा रही है, टूटने से बच रही है। यहाँ पे देखो जो मुझे दिखाई दे रहा है, इसीलिए इनको बहुत भयंकर कर्मा मिला है। कोई अनकंट्रोलेबल डिजीज़ इसीलिए हुई है कि इन्होंने किसी को अलग करके, वो अलग इनका कर्मा बना, किसी को बुरी तरीके से अलग किया। और बार बार एक एम्प्रेस के ऊपर इन्होंने नेगेटिविटी बार बार इन्होंने थ्रो करने की कोशिश की। बार बार आपके जीवन में एनर्जेटिकली आपको हिट करने की कोशिश की है। तो आज ये भी अकेले हैं, और ऐसे अकेले नहीं है, भूखमरी है इनकी। ये कार्ड देख के ही देखो, भूखमरी इनके ऊपर बनी हुई है। भूखमरी है, पैसा नहीं है, तूफ़ानी इनकी ज़िंदगी में तूफ़ान चल रहा है। ये बहुत बड़ा कर्मा भुगत रहे यहाँ पे। और जब जब ये आपसे इन्होंने, एक चीज़ तो है, ये टकराए हैं आपसे बार बार, लेकिन आप लोहा बन चुके हो। हर किसी का असली चेहरा बहुत मजबूत बन चुके हो। सबका चेहरा आप देख चुके हो, कौन क्या है कौन क्या नहीं। इसलिए आपने अकेले रहना यहाँ पे पसंद किया। आप अकेले हो, सिंगल मदर हो सकते हो आप, या सिंगल मदर नहीं भी हो तो यहाँ पे आपकी फेमिनाइन एनर्जी है। आप अगर आप मेल भी हो तो फेमिनाइन एनर्जी आपकी एक्टिवेट है। तो आप यहाँ पे ना वाकई में आप यहाँ पे एक लोहे की तरह हो। जब जब ये आपसे टकरा रहे हैं, अभी तो इन्होंने फ़िलहाल आपकी तरफ माफ़ी वगैरह लेके आना चाहते हैं। 10 कदम इन्हें पीछे हटना पड़ रहा है, क्योंकि टकरा किस तरह डिवाइन पावर से, डिवाइन पावर्स की यहाँ पे बहुत बुरी तरह से मुझे गुस्सा नज़र आ रहा है। गुस्से में बहुत तेज़ी से इनको कर्मा मिला है। देखो इसी कार्ड के नीचे ये कार्ड है 5 ऑफ पेंटिकल्स। यहाँ पे नाइट ऑफ स्वॉर्ड एंड 5 ऑफ पेंटिकल्स इसी के नीचे है। कर्मा भी इन्हें उतने ही तेज़ी से मिला है, यानी कि इनकी सारी हेकड़ी यहाँ पे यूनिवर्स ने निकाल दी है। जितना भी इनके अंदर गंदगी थी, ये हेल्थ इशूज़ से अलग गुजर रहे, पैसे पॉवर्टी से अलग गुजर रहे हैं। यहाँ पे कोई एक्सीडेंट भी मुझे दिख रहा, हो सकता है इनका कोई छोटा मोटा एक्सीडेंट भी हुआ हो। तो आखिर में अंत में वहीं जा रहे हैं जिसके लिए इतना इन्होंने साजिशें की। आप ही के पास यहाँ आने की कोशिश कर रहे हैं। अभी आपके तरफ यूनिवर्स इन्हें बढ़ने नहीं दे रहे, तो अभी और इन्हें कर्मा भुगतना है, या आप इन्हें माफ़ी देंगे, ये तो यूनिवर्स जाने कि यहाँ पे क्या होगा। ये आपका फ़ैसला है। आपके जीवन को जो इन्होंने, आपको सब पता है, जो इन्होंने तबाह किया, तो अभी इनके साथ क्या होना चाहिए, ये आने वाला समय ज़रूर तय करेगा कि आप इन्हें माफ़ करते हो, इनकी हेल्प करते हो या नहीं करते हो। और कर्मा भुगतना होगा तो आप भी इन्हें गेट आउट कर दोगे अपने लाइफ से। चलिए यहाँ पे कुछ नंबर्स देखते हैं। 10 नंबर, 4 नंबर, 14 नंबर, 8 नंबर, 3 नंबर, 5 नंबर, 5 नंबर, अगेन 3 टाइम 5 है। 555 आपको दिख रहे हो सकते हैं, आप क्लेम कर सकते हो 555 को। और यहाँ पे है 9 नंबर, 12 नंबर, ठीक है। तो ये कुछ नंबर्स थे। अब हम यहाँ पे कुछ एज भी देख लेते हैं। यहाँ पे किसी की एज 53 हो सकती है, 58 हो सकती है, 55 हो सकती है, 44, 40, 49 एंड 35 किसी की एज हो सकती है। आपके लिए एक गाइडेंस लेते हैं, देखते हैं कि क्या आपके लिए गाइडेंस मिलता है।
डियर डिवाइन डियर एंजल्स, मेरे व्यूअर्स के लिए, मेरे कलेक्टिव्स के लिए प्लीज़ गाइडेंस दीजिए। कोई मैसेज रह गया तो मैसेज भी दे सकते हैं, प्लीज़ गाइडेंस दीजिए। डिवोर्स, यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है ना कि इन्होंने किसी के लाइफ को इस तरीके से इन्होंने कोई रिलेशन तोड़ने की कोशिश की थी। यहाँ पे आया भी है, कोई रिलेशन तोड़ने की कोशिश की थी जो ब्रेकअप डिवोर्स तक पहुँच गया था, लेकिन यहाँ पे ये रिश्ता सुधर गया। यहाँ पे रेनबो देखिए, ये कार्ड 10 नंबर का, ये कंप्लीट हो गया। कोई कर्मा था जो यहाँ पे कंप्लीट हो गया और यहाँ पे फिर से खुशियाँ आ रही है, रीयूनियन दिखाई दे रहा। डिवोर्स तक पहुँचते पहुँचते ये चीज़ें बचा ली गई हैं। मर्क्यूरी रेट्रोग्रेड, यहाँ पे आपको अपने कार का, इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। ख़राब हो सकते हैं, कार चोरी हो सकती है, कम्युनिकेशन यहाँ पे इशू आ सकता है, किसी से लड़ाई झगड़े हो सकते हैं। आप कुछ कहना चाहते, कोई कुछ और समझ ले, वहाँ पे कोई आपसे जानबूझ के टकरा सकता है, लड़ाई झगड़े कर सकता है। ये मैसेज आ रहे हैं, इसलिए आपको बहुत क्लियर कट बात करनी है। जानबूझ के कोई, क्योंकि मर्क्यूरी रेट्रोग्रेड है, हो सकता है आपसे किसी के लड़ाई झगड़े हो सकते हैं। कम्युनिकेट तो यही लोग हो सकते हैं जो आपसे बातचीत करने आ सकते हैं, क्योंकि ज़िंदगी में रोले पड़े हैं तो आप जाएंगे कहाँ। तो आपका ही दर इन्हें दिखाई दे रहा है, तो कुछ कम्युनिकेट, कुछ बातचीत कर सकते हैं। ये कॉम्प्रोमाइज़ करने या माफ़ी मांग सकते हैं। कॉम्प्रोमाइज़ क्या ही करेंगे, ये आपके साथ माफ़ी ही मांगेंगे। अब देखते हैं ये वर्कआउट करता है या नहीं, ये सोच रहे। एक बार ट्राई मार के देखते हैं वर्कआउट करता है कि नहीं। डिस्टेंस करने के लिए आपको कहा जा रहा है, ऐसे लोगों से डिस्टेंस में जाओ, इनको अपने आसपास भी नहीं फटकने देना है। तो भाई मैसेज तो आपके लिए ये आ रहा है, इनको इनका कर्मा भुगतने दो, क्योंकि देखो डिवाइन इंटरवेंशन है। अगर यहाँ पे आप इनकी मदद करते हो, या देखो मदद करना बुरी बात नहीं है, लेकिन जब जहाँ पे ईश्वर आपको न्याय दे रहे होते हैं वहाँ पे फजूल का अगर टांग अड़ाते हो तो ये आपके लिए चैलेंज बन सकता है। चैलेंज का कार्ड है, तो इसीलिए आप सोच समझ के ऐसे लोगों की मदद करना, क्योंकि शायद ईश्वर की मर्जी चाहते हैं नहीं चाहते हैं, तो इसीलिए ये आपके लिए काफ़ी बड़ा चैलेंज बन सकता है। गिव इट टाइम, यहाँ पे आपको बोला जा रहा है हर चीज़ डिवाइन टाइमिंग पे अनफोल्ड होने दीजिए। आपको गो विद द फ्लो रहना है। कान में तेल डाल लो और चुपचाप बैठो, ठीक है। रुई यानी कि कॉटन डाल लो, आप कॉटन बॉल्स लो, कान में डाल लो। और अगर यहाँ पे डिवाइन इंटरवेंशन हुआ है ज़बरदस्त तरीके से, कर्मा किसी को भुगतना है, तो उस कर्मा में अगर आप टांग अड़ाते हो तो देखिए आपके लिए 2 मैसेज निकल के आ रहे हैं। डिस्टेंस मेंटेन करने के लिए कहा जा रहा है। अगर आपने डिस्टेंस मेंटेन नहीं किया, इनकी सुनी, इनकी हेल्प की, तो आपके लाइफ में ये चैलेंजेस आ सकते हैं, क्योंकि इन्हें कर्मा मिलना है। तो हिसाब किताब ईश्वर की नज़र में कोई छोटा बड़ा नहीं, कोई अमीर गरीब नहीं है। जो करेगा वो वही भुगतेगा। इंट्यूशन, यहाँ पे रेड फ्लैग्स आपको ज़रूर दिख रहे होंगे इन लोगों से, कि अब अपनी प्रॉब्लम आई तो आपकी तरफ आ रहे, वरना ये आपके ऊपर हमले पे हमले कर रहे थे। इन्हीं के वजह से आप लोहा बन चुके हो। और ये जब आपसे टकराए 10 कदम क्यों यूनिवर्स ने इन्हें पीछे धक्का दिया है, क्योंकि आपको सेव करना था। आप एक एम्प्रेस हो, 9 ऑफ पेंटिकल्स हो, और यहाँ पे बोला जा रहा है अभी भी रेड फ्लैग्स हैं, इग्नोर नहीं करना है आपको, ठीक है। पीठ पीछे बहुत कुछ छुपा हुआ है जो सामने निकल के आ सकता। आपकी इंट्यूशन आपको गाइड करेगी, ठीक है। जब भी इनका ये ऐसा कोई सीन होगा तो आपकी इंट्यूशन आपको गाइड ज़रूर करेगी, क्योंकि आप एक एम्प्रेस हो, आपको गाइडेंस मिलेगा। स्पाई, अच्छा ये पहले आपको स्पाई कर रहे हैं कि देखिए ज़रा मिजाज क्या है आपका, जाने लायक है या नहीं है, क्योंकि कर्म ऐसे किए ही नहीं है। तो चलिए आपके लिए कुछ नए मिनिशंस भी ले लेते हैं। सीधा जो इंसान होता है ना, उसको बेवकूफ़ बनाने की कोशिश हर इंसान करता है। तो चलिए कुछ देखते हैं नए मिनिशंस क्या हैं। सबसे पहले के है, के यू एन ए एस टी, ये आपके लिए नेमिनेशंस निकल के आए हैं। अब आपको देखना है ये किस तरीके से आपसे रेजोनेट कर रहे हैं।
और इस रीडिंग को मैं यहीं पे कंक्लूड करती हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। थैंक यू एंड बाय बाय।